विक्रम और बेताल की कथा। बेताल पचीसी। तोता मैना की कथा। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर से स्मशान में पहुँचे। सिरस वृक्ष पर चढ़ कर सबको नीचे उतारा और उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद सब में वास करने वाले बेताल ने कहा, राजन, मैं आपको विवेकशील व्यक्ति कहूँ या अविवेकी, मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि महल का आरामदायक सुख छोड़कर इस घड़ी इस शमशान में आप क्यों ठोकरें खा रहे हैं। खैर छोड़िए, क्योंकि रास्ता लंबा है, इसलिए मैं आपका मन बहलाने के लिए तोता मैना की कहानी सुनाता हूँ, जिससे रास्ते में होने वाले श्रम का आपको आभास न हो। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र में विक्रम केसरी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक तोता शुक था, जिसने शाप के कारण यह जन्म पाया था। वह तोता समस्त शास्त्रों का ज्ञाता और दिव्य ज्ञान से युक्त था। उसका नाम था दिग्गद चूड़ामणि। उस तोते के परामर्श से राजा ने अपने समान कुलशीलवान मगध की राजकुमारी चंद्रप्रभा से ब्याह किया। वे दोनों तोता मैना अपने बुद्धि बल से अपने स्वामियों पति पत्नी की सेवा करते हुए वहाँ एक पिंजरे में रहते थे। एक दिन उत्कंठित होकर उस तोते ने मैना से कहा, सुबह तुम मेरे साथ एक सेज पर सो, एक आसन पर बैठो, एक साथ भोजन करो और मेरी ही हो जाओ। मैना बोली, मैं पुरुष का स्पर्श नहीं चाहती, क्योंकि वे दुष्ट और कृतघ्न होते हैं। यह सुनकर तोता बोला, सुबह पुरुष दुष्ट नहीं होते हैं, दुष्टता तो स्त्रियां होती हैं और वे क्रूर हृदय वाली भी होती हैं। इस बात पर दोनों में झगड़ा होने लगा। तब दोनों ने बाजी लगाई कि यदि मैना की बात झूठी हो तो तोते से ब्याह कर ले, और अगर तोते की बात झूठी हो तो वह मैना का दास बन जाए। तब इस बात के निर्णय के लिए दोनों राजसभा में बैठे हुए राजपुत्र के पास गए। अपने पिता के न्यायालय में बैठे हुए राजपुत्र ने जब दोनों के झगड़े का वृत्तांत सुना तो उसने मैना से कहा, तुम यह बताओ कि पुरुष किस प्रकार के दग्ध होते हैं। मैना बोली, सुनिए, मैं आपको इस बारे में एक कथा कहती हूँ। कामंडिका नामक नगरी में अर्थदत्त नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम धनदत्त था। पिता की मृत्यु के बाद वह बुरे व्यसनों में पड़ गया। कुछ ही दिनों में इन व्यसनों के चलते उसका सारा धन खत्म हो गया। तब वह अपनी दुर्गति की लज्जा से अपना देश छोड़कर विदेश चला गया। चलते चलते वह चंदनपुर नाम के एक गांव में पहुंचा। वहां भोजन के निमित्त उसने एक व्यापारी के घर में प्रवेश किया। व्यापारी ने उसे सुकुमार देकर उसका कुल आदि पूछा और कुलीन जानकर उसे आदर सहित अपने यहाँ ठहरा लिया और उसे धन देकर कन्या रत्नावली का विवाह उसके साथ कर दिया। फिर धनदत्त वहीं अपने ससुर के घर में रहने लगा। कुछ समय बीतने पर सुख के कारण वह अपनी दुर्गति भूल गया। धन मिल जाने के कारण वह फिर व्यसनों में लिप्त होकर स्वदेश जाने को उद्यत हुआ। रत्नावली अपने पिता की एकमात्र संतान थी, अतः व्यापारी उसे अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन उस दुष्ट ने बड़ी कठिनाई से किसी तरह से अनुमति देने के लिए विवश कर दिया। फिर एक बुढ़िया के साथ गहनों से अलंकृत अपनी पत्नी को लेकर वह अपने देश चल पड़ा। चलते चलते वे बहुत दूर एक जंगल में जा पहुँचे। चोरों का भय
बताकर उस दुष्ट ने अपनी पत्नी के गहने उतरवा कर अपने पास रख लिए। धन के लोभ में उस पापी ने अपनी पत्नी और उस वृद्धा को खाई में धकेल दिया। खाई में गिरते ही बुढ़िया तो मर गई, लेकिन लता गुल्मों में उलझ जाने के कारण उसकी पत्नी बच गई। उसकी आयु शेष थी, इस कारण वह लता गुल्मों का सहारा लेकर रोती हुए उस खाई से बाहर आ गई। उसका शरीर छत बिछत हो गया था। वह जगह जगह राह पूछती हुई बड़ी मुश्किल से वापस अपने पिता के घर पहुंच गई। अचानक इस रूप में बेटी के वापस आने पर माता पिता ने संभ्रमपूर्वक उसके इसका कारण पूछा तो वह रोती हुई बोली, पिताजी, डाकुओं ने हम लोगों को लूट लिया। वे मेरे पति को बांध कर ले गए। वृद्धा मर गई, लेकिन खाई में गिरकर भी मैं नहीं मरी। उस मार्ग से आने वाले एक कृपालु पथिक ने मुझे उस खाई से निकाला और मैं दैव योग से यहाँ पहुँच गई। यह सुनकर माता पिता ने उसको ढांढस बताया और सती रत्नावली अपने पति का ध्यान करती हुई रहने लगी। इधर अपने देश पहुंचकर उसके पति ने थोड़े ही दिनों में जुए में वह सारा धन उड़ा दिया। फिर उसने सोचा कि चलकर ससुर से धन मांगूं। ऐसा सोचकर वह ससुराल की ओर चल दिया। दूर से ही उसकी पत्नी ने उसे वहां आते हुए देख लिया। दौड़कर वह उस पापी के पैरों में जा गिरी, क्योंकि पतिव्रताएं अपने दुष्ट पति पर भी अन्य भाव नहीं रखती। फिर उसने अपने डरे हुए पति को वह सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार झूठ बोलकर उसने अपने पिता से चोरों के उपद्रव की बात कही थी। तब वह निर्भय होकर रत्नावली के साथ घर के अंदर चल आया। उसके ससुर ने उसका प्रसन्नतापूर्वक स्वागत किया। उसे प्रसन्नता थी कि उसका जमाता जीवित है और उसे चोरों ने छोड़ भी दिया है। फिर धनदत्त अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने लगा। एक दिन रात के समय उस दुष्ट ने अपनी सोती हुई पत्नी की हत्या कर दी और उसके सारे गहने लेकर चुपचाप अपने देश चला गया। यह कहानी सुनकर मैना बोली, पुरुष ऐसे ही पापी होते हैं। तब राजपुत्र ने तोते से कहा, अब तुम बताओ। तोते ने कहा, हे देव, स्त्रियां भयानक साहस वाली, दुष्चरित्र और पापिनी होती है। आप यह कथा सुनिए। बहुत समय पहले हर्षवती नाम की नगरी में अग्रदत्त नाम का एक करोड़पति बनिया रहता था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम वसुदत्ता था। बनिया उसे प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। उसने उसका विवाह समुद्रदत्त नाम का एक वणिक पुत्र के साथ कर दिया। एक बार वह अपने पिता के घर थी तो उसने एक पुरुष को देखा। उस युवक को देखकर वह चंचल स्त्री काम के बस में हो गई। उसने अपनी सखी के द्वारा उसे गुप्त रूप से बुलवा भेजा और उस कामुक के साथ उसने काम क्रीड़ाएं की। उस दिन से एकमात्र में आसक्त होकर प्रत्येक रात एकांत में उसी के साथ बिताने लगी। एक दिन उसका पति उसे लेने के लिए उसके देश आया। वह सारा दिन उत्सव उल्लास से बीता। रात में उसकी माँ ने उसे सजा संवार कर पति के पास भेजा, किंतु एक ही सेज पर सोकर भी वह अपने पति के प्रति अनुरक्त न हुई। दूसरे पुरुष में मन लगा रहने के कारण पति के आग्रह करने पर भी वह झूठ मूठ नींद का बहाना करके पड़ी रही। तब राह की थकावट और मदिरा के नशे में उसके पति को भी नींद आ गई। धीरे धीरे सब लोग खा पी कर सो गए। तब सेंध मारकर उसके घर में एक चोर घुस आया। उसी समय चोर को देखे बिना ही वसुदत्ता भी उठ
कर वहाँ से बाहर निकली और अपने प्रेमी को बताए हुए स्थान की ओर चल पड़ी। यह देखकर अपनी इच्छा में विघ्न पड़ जाने के कारण उस चोर ने सोचा कि मैं जिसके लिए आया हूँ उन्हीं गहनों को पहनकर यह बाहर चली जा रही है, अतः मैं देखूं कि यह कहाँ जाती है। यह सोचकर वह चोर भी बाहर निकला और उस वणिक पुत्री वसुदत्ता पर नजर रखता हुआ छिपकर उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वसुदत्ता भी हाथों में फूल लिए संकेत जानने वाली एक सखी के साथ निकट के उद्यान में जा घुसी। वहाँ उसने अपने प्रेमी को एक वृक्ष पर लटका हुआ देखा। संकेत के अनुसार वहाँ आए हुए उस पुरुष को देखकर नगर रक्षकों ने चोर समझा और उसके गले में फंदा डालकर उसे वृक्ष पर लटका दिया था। वह वहाँ मरा पड़ा था। यह देखकर वसुदत्ता नीचे गिर पड़ी और करुण स्वर में रोती हुई विलाप करने लगी। फिर उसने अपने प्रेमी को वृक्ष से उतारा और भूमि पर रखकर अंगराग तथा फूलों से उसे सजाने लगी। प्रीति और शोक से जिसका हृदय विवेक शून्य हो गया था और जो आर्त बन गई थी, ऐसी वसुदत्ता ने उस निष्प्राण शरीर का आलिंगन किया और उसका मुख ऊपर उठाकर उसने ज्यों ही उसका चुंबन कर लेना चाहा, त्यों ही उसके प्रेमी ने, जिसके निर्जीव शरीर में बेताल प्रविष्ट हो गया था, अचानक अपने दांतों से उसकी नाक काट ली। इससे विह्वल होकर और पीड़ा से तिल मिलाकर यद्यपि वह उससे दूर हट गई, लेकिन इस विचार से कि कहीं यह जीवित तो नहीं है, वह अभागिन फिर पास आकर उसे देखने लगी। जब उसने देखा कि उसके शरीर से बेताल चला गया और वह निश्चेष्ट तथा मृत है, तब वह डर गई और रोती हुई धीरे धीरे अपने घर की ओर चल दी। उस चोर ने छिपकर ये सारी बातें देखी। उसने सोचा कि इस पापिनी ने यह क्या किया। और स्त्री का हृदय भयानक घने अंधेरे से भरा, अंधे कुएं के समान अगाध और गिरते के लिए बड़ा गहरा होता है। चलो देखूं अब यह क्या करती है। यह सोचकर कौतूहल के कारण दूर से ही उसने फिर उसका पीछा किया। वसुदत्ता धीरे धीरे चलती अपने कमरे में चली गई जहां उसका पति सोया हुआ था। फिर वह जोर जोर से रोती हुई बोली, अरे पति के रूप में इस दुष्ट शत्रु से मेरी रक्षा करो, जिसने मुझ निरपराधिनी का नाक काट ली है। इस तरह बार बार उसका रोना चिल्लाना सुनकर पति, कुटुंबी और पिता सभी घबराकर जाग उठे। वहां आकर जब उसके पिता ने देखा कि वसुदत्ता की नाक कटी हुई है और उससे रक्त गिर रहा है, तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसके पति को भार्या द्रोही जानकर बांध लिया। वसुदत्ता की बातें सुनकर उसका पति तथा अन्य सभी लोग समुद्रदत्त के प्रतिकूल हो गए थे, अतः बांधे जाने पर भी उसने गूंगे की तरह कुछ नहीं कहा। इसी हो हल्ले में धीरे धीरे रात बीत गई। तब सब कुछ जानता हुआ भी वहाँ चोर चुपके से वहाँ से चला गया। समुद्रदत्त का ससुर उसे तथा कटी नाक वाली उसकी पत्नी वसुदत्ता को राजा के पास ले गया। सारा वृत्तांत सुनने के बाद राजा ने सजा सुना दी। जब समुद्रदत्त को मधुभूमि ले जाया जा रहा था, तब वह चोर राजा के सेवकों के पास आकर बोला, इसे अकारण ही नहीं मारना चाहिए। इसके बारे में मैं सारी बातें मैं जानता हूँ। तुम लोग मुझे राजा के पास ले चलो, जिससे मैं सारा वृत्तांत राजा को बता सकूँ। यह सुनकर सेवक उसे राजा के पास ले आए। वहाँ अभयदान मांगकर उस चोर ने आरंभ से उस राज की सारी बातें राजा को कह सुनाई। उसने कहा, महाराज, यदि आपको मेरी बात का विश्वास न हो तो आप स्वयं ही जांच करा लीजिए। उसकी कटी हुई नाक अब भी उस सब के मुंह में है।
यह सुनकर राजा ने देखने के लिए अपने अनुचरों को वहां भेजा और जब उन्हें सच्चाई मालूम हुई तब उन्होंने समुद्रदत्त को छोड़ दिया और उसकी दुष्ट पत्नी के कान भी कटवा कर देश निकाला दे दिया और उसके ससुर की सारी धन दौलत भी जब्त करवा ली। राजा ने प्रसन्न होकर उस चोर को नगर का अध्यक्ष बना दिया। यह कहानी सुनाकर तोता बोला, इस संसार में स्त्रियां ऐसी दुष्ट और स्वभाव से विषम होती हैं। इतना कहते ही उस तोते पर से इंद्र का शाप जाता रहा और वह चित्ररथ नाम का गंधर्व बनकर दिव्य शरीर से स्वर्ग चला गया। उसी तरह तत्काल ही मैना का भी शाप दूर हो गया और वह भी तिलोत्तमा नाम की स्वर्ग की अप्सरा बनकर सहसा ही स्वर्ग को चली गई। इस तरह राजसभा में उसके विवाद का निर्णय हो सका। यह कथा सुनाकर बेताल बोला, अब आप ही बताएं राजन कि स्त्रियां निंदित होती हैं या पुरुष? अगर जानते हुए भी आपने नहीं बताया तो आपके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य बोले, बेताल, निंदित तो स्त्रियां ही होती हैं, पुरुष शायद ही कोई भी कभी और कहीं ऐसा दुराचारी होता है, लेकिन स्त्रियां प्रायः सभी जगह और सदा ही ऐसी होती हैं। विक्रमादित्य का कथन बिल्कुल सही था। बेताल की संतुष्टि हो गई, लेकिन मौन भंग करने का परिणाम इस बार भी विक्रमादित्य को भुगतना पड़ा। उसके बोल पड़ने के कारण बेताल मुक्त हो गया और अदृश्य होकर सब सहित पुनः उसी वृक्ष की शाखा पर जाकर लटक गया। विक्रमादित्य मूर्तिवत खड़े रह गए।